चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि इन लेटर वैदिक एज पालागली रेफर्स टू, मतलब कि दोस्तों उत्तर वैदिक में जो पालागली है यह किसे कहा गया है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, तो आपके सामने इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। जो एक शूद्र पत्नी होती थी, शूद्र वाइफ इज नोन एज पालागली इन लेटर वैदिक एज। इसके अलावा दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि विच वर्क डिक्लेयर्स दैट डॉटर इज कॉज ऑफ ऑल सॉरोज, मतलब जो कौन सी ऐसी रचना है दोस्तों जिसमें बेटियों को सभी दुखों का कारण जो है दोस्तों बताया गया है। और इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अर्थात दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण है। इसमें बेटियों को सभी दुखों के कारण के रूप में संबोधित किया गया है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दोस्तों एक सत विप्र बहुधा वदंती कौन सा वेद दोस्तों इसके बारे में जानकारी हमको देता है। विच वेद डिक्लेयर्स एकम सत विप्र बौद्ध विदंती। ये दोस्तों ये जो आपका टर्म है यह किसमें वर्णित है दोस्तों, तो आपके सामने इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थात दोस्तों जो ऋग्वेद है यह इसके बारे में हमको जानकारी देता है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि जो संगम शब्द है उसका सही अर्थ क्या होगा। दोस्तों आप लोगों ने संगम युग के बारे में जरूर सुना होगा, संगम एज के बारे में। उसमें जो संगम टर्म है इसके बारे में इसको क्या बताता है दोस्तों, यह किसको डिनोट करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों जो संगम है यह बात करता है साहित्यकारों की भाषा की। दोस्तों इस चीज को आप लोग ध्यान में रखें। इसका मतलब दोस्तों असेंबलीज ऑफ लिटरेरी फिगर्स। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला ही प्रश्न दोस्तों उसी से रिलेटेड है कि संगम साहित्य की भाषा क्या है। दोस्तों आप सभी जानते हैं संगम काल दोस्तों चेर चोल पांड्य काफी महत्वपूर्ण राजवंश दोस्तों उनसे संबंधित हैं। और संगम काल में दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो आपके ग्रंथ दोस्तों लिखे गए, इसमें आपका शिलापाद्यक्रम हो गया दोस्तों, मणि मेकलय हो गया दोस्तों आपका। तो कई सारे जो आपके रचनाकार हैं दोस्तों, रचनाएं जो उनकी है दोस्तों संगम काल के अंतर्गत लिखी गई। लेकिन दोस्तों संगम साहित्यों की भाषा क्या थी दोस्तों, ये आपसे पूछा जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा जो तमिल भाषा थी दोस्तों वह संगम साहित्य की भाषा के रूप में जानी जाती थी। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि संगम काल में चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक का नाम आपको बताना है दोस्तों। जो इसका सही आंसर होगा चोल काल में सबसे प्रतापी शासक दोस्तों वो थे आपके करिकाल चोल। जी दोस्तों करिकाल चोल को सबसे प्रतापी शासक के रूप में संगम काल में बताया जाता है। वहीं पर दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोंगो की जो लड़ाई है दोस्तों यह किसके द्वारा जीती गई दोस्तों। तो कोंगो की लड़ाई बहुत ही प्रसिद्ध लड़ाई है दोस्तों, और इसको जीता दोस्तों आपके उदयन जेरल के द्वारा। जी हाँ दोस्तों जब आप संगम युग पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें आपको इनका नाम का वर्णन जरूर मिलेगा। और दोस्तों जब ये कोंगो का युद्ध लड़ा गया दोस्तों इसमें उदयन जेरल दोस्तों ये आपके विजयी रहे। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने कि प्राचीन भारतीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का क्या लक्ष्य था। आप सभी जानते हैं दोस्तों जो आपके सनातन धर्म है, प्राचीन भारतीय सनातन धर्म में दोस्तों जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य था दोस्तों वो होता था मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष। दोस्तों आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, यहाँ पर दिया भी दोस्तों धर्म अर्थ काम मोक्ष। दोस्तों यह पुरुषार्थ है दोस्तों, यह क्या है आपके पुरुषार्थ दोस्तों, जो कि आपके जीवन में दोस्तों मनुष्य क्या करता था उनको ग्रहण करता था। अब आप लोगों ने दोस्तों आश्रम के भी नाम जरूर सुने होंगे, 4 आश्रम व्यवस्थाएं हैं दोस्तों, 4 आश्रम के नाम सुने होंगे। आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों गृहस्थ आश्रम का, आप लोगों ने नाम सुना होगा वानप्रस्थ आश्रम का, आप लोगों ने नाम सुना होगा संन्यास आश्रम का, और सबसे पहला आश्रम दोस्तों आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। दोस्तों जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें दोस्तों जो व्यक्ति करता है निर्वाह वह करता है धर्म का। वहीं पर दोस्तों जो आपका जब आता है दोस्तों आपका वो गृहस्थ आश्रम में दोस्तों, तो गृहस्थ आश्रम में वो धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थों की चर्चा करता है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों जब वो संन्यास आश्रम की तरफ चलता है दोस्तों तो वह मोक्ष जो है दोस्तों उसका पुरुषार्थ हो जाता है। मतलब कि दोस्तों उसके जीवन का जो मुख्य लक्ष्य हो जाता है दोस्तों वह मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन पुरुषार्थ में शामिल नहीं है। हमने अभी बताया दोस्तों धर्म अर्थ काम मोक्ष शामिल है, उसमें जो शक्ति है यह पुरुषार्थ में शामिल नहीं है। बाकी दोस्तों धर्म अर्थ काम और साथ में दोस्तों जो मोक्ष है यह 4 पुरुषार्थ बताए गए किसी व्यक्ति के जीवन काल में निर्वहन के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि बच्चे के जन्म के बाद पहला संस्कार कौन सा होता है। दोस्तों कुल 16 संस्कार बताए गए हैं भारतीय सनातन धर्म में, जो कि दोस्तों व्यक्ति के या बच्चे के जन्म के पूर्व से लेके
जन्म पूर्व से लेकर दोस्तों मृत्यु पश्चात तक होती हैं, जिसमें दोस्तों गर्भाधान संस्कार सबसे पहला धान संस्कार होता है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों सबसे अंतिम संस्कार होता है दोस्तों आपका अंत्येष्टि संस्कार। लेकिन प्रश्न यहाँ पर है कि बच्चे के जन्म के बाद पहला संस्कार, मतलब कि बच्चे का जन्म हो जा रहा है, उसके पश्चात दोस्तों अगला संस्कार क्या होगा दोस्तों, तो वो होता है उसका जात कर्म संस्कार, जो दोस्तों उसका सबसे पहला संस्कार होता है। आगे चलते दोस्तों, हमने दोस्तों आपके जो 16 संस्कार हैं उसके ऊपर दोस्तों मैंने अलग से एक वीडियो जो है आपके 16 संस्कारों के ऊपर दोस्तों जिसको मैंने डिस्कस किया है, बनाया है। आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएं, आपको वहां पे मिल जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि मनु के अनुसार वर्ण संकर कौन थे। दोस्तों मनु के अनुसार जो वर्ण संकर दोस्तों वो वह थे जिनके माँ का वर्ण पिता की तुलना में जो था दोस्तों वह अधिक था, उनको वर्ण संकर कहा गया है। मतलब कि दोस्तों जो माता का वर्ण था दोस्तों वह पिता की तुलना में उच्च वर्ण का था, और पिता की जो आपका वर्ण था दोस्तों वो निम्न वर्ग था। ये मनु के अनुसार उनको वर्ण संकर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न तक। दोस्तों ये वही मनु थे जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की थी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि निर्वसित और अनिर्वसित शूद्रों का बीच का जो अंतर दोस्तों यह किसके द्वारा किया गया था, यह आपको बताना है दोस्तों। जो निर्वसित और अनिर्वसित शूद्रों के बीच का जो अंतर है दोस्तों यह पाणिनि के द्वारा किया गया दोस्तों। और पाणिनि की एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, अष्टाध्यायी का। जी हाँ दोस्तों, जो अष्टाध्यायी है उनकी पुस्तक में पाणिनि दोस्तों, जो कि आपकी संस्कृत का व्याकरण का दोस्तों यह ग्रंथ है। और दोस्तों पाणिनि के द्वारा ही जो शूद्रों के बीच का दोस्तों जो आपका विभाजन है, जो अंतर है, वह स्पष्ट किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि किसने लिखा सभी भारतीय आजाद हैं और कोई भी गुलाम नहीं है। मतलब कि दोस्तों उन्होंने दास प्रथा का जो है भारत में नकार दिया था। यह किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो बड़े सिंपल सा और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एरियन। लेकिन दोस्तों मेगास्थनीज ने भी दोस्तों जो है दास प्रथा को भारत में नहीं बताया था कि भैया जो दास प्रथा है यह भारत में नहीं थी। वो भी कब दोस्तों, तो मौर्य काल के संदर्भ में। दोस्तों मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले प्रथम यूनानी राजदूत थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दोस्तों ये आए थे, और इनकी जो रचना, इनकी पुस्तक की जो नाम है दोस्तों वह है इनका इंडिका। इन्होंने दोस्तों इंडिका पुस्तक लिखी थी, जो आपके एग्जाम में लगातार पूछा भी जाता है। इसके अलावा दोस्तों प्लीनी की जो आपकी यहाँ पर पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक, पूछा जाता है। नेचुरल हिस्ट्री जो है दोस्तों इनकी प्रमुख पुस्तक है, इसका नाम है दोस्तों नेचुरल हिस्ट्री। उसके रचनाकार हम लोग प्लिनी को जानते हैं। अल बरूनी का दोस्तों आपका नाम जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है रहेला, शायद तो जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है उसका नाम रहेला है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि शूद्र ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है दोस्तों। जो शूद्र शब्द दोस्तों इसके प्रमाण हमको 10वें मंडल में मिलता है। जो 10वां मंडल दोस्तों हमने अभी आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि दोस्तों जो आपका ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें 4 वर्णों की जानकारी दी गई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन में जो 4 होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि यजुर्वेद के किस सूक्त में शिव को एक चिकित्सक और पशुओं के देवता के रूप में माना गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अर्थात दोस्तों जो शतुद्रीय सूक्त है उसमें शिव को एक चिकित्सक और पशुओं के देवता के रूप में दोस्तों स्थापित किया गया है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक त्रिशूल, एक डमरू और एक कमंडल के साथ 4 भुजाओं वाले शिव की आकृति किसके सिक्कों पर दोस्तों पाई गई है, और इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों शिव का जो अंकन है दोस्तों वो आपके कनिष्क जो है, आपके दोस्तों कुषाण शासक कनिष्क जो है दोस्तों उनके सिक्कों पर हमको देखने को मिलता है। और कनिष्क के शासन काल में दोस्तों आप सभी जानते हैं बौद्ध संगीति का भी दोस्तों आयोजन किया गया था। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि शैवों का कौन सा संप्रदाय अपने उत्थान के लिए वासवों पर आभारी है दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं पाशुपत संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय या फिर दोस्तों कालामुख संप्रदाय, जिसमें दोस्तों पाशुपत संप्रदाय के दोस्तों जो आपके स्थापक माने जाते हैं वो लकुलिस माने जाते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों लिंगायत संप्रदाय दोस्तों, ये शैव धर्म से संबंधित संप्रदाय है, और दोस्तों इन्होंने अपने उत्थान के लिए वासवों को आभारी माना है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है कि किस शिलालेख में वासुदेव की पूजा का उल्लेख है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा वासुदेव दोस्तों और संकर्षण जो है दोस्तों, इन दोनों का उल्लेख जो है दोस्तों हमको जो आपका क्या कहते हैं दोस्तों, आपका
क्या कहते हैं, घोसुंडी अभिलेख हो गया, नाना घाट हो गया, हेलियोडोरस हो गया, इन सभी के दोस्तों जो आपका उल्लेख है, इनमें आपके वासुदेव की पूजा का जो उल्लेख है दोस्तों वह किया गया है। इसके अलावा दोस्तों यदि बात की जाए कि वासुदेव और संकर्षण दोनों का उल्लेख किसमें किया गया दोस्तों, तब आप कहेंगे घोसुंडी का जो उल्लेख है दोस्तों उसमें हमको इसके प्रमाण जो है देखने को मिलते हैं। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन जो तांत्रिक बौद्ध धर्म का एक स्कूल नहीं है, यह आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो रूपयान है, यह तांत्रिक बौद्ध धर्म का भाग नहीं है। बल्कि दोस्तों जब आप देख रहे हैं यहाँ पे वज्रयान, काल चक्रयान, सहजयान, ये सभी के सभी दोस्तों आपके जो तांत्रिक बौद्ध धर्म है उनसे संबंधित उनके स्कूल के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि वासुदेव और संकर्षण का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया दोस्तों, हमने अभी आपको बताया, बताने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है दोस्तों। घोसुंडी अभिलेख में दोस्तों इसके प्रमाण मिलते हैं, जबकि दोस्तों जो इलाहाबाद अभिलेख है इसको दोस्तों हम लोग प्रयाग प्रशस्ति के रूप में भी जानते हैं दोस्तों, जिसके रचनाकार दोस्तों आपके हरिसेन है। और इसमें दोस्तों आपके समुद्रगुप्त दोस्तों, जो कि आपके गुप्त वंश के शासक हैं समुद्रगुप्त, उनके विजयों की जो जानकारी दोस्तों हमको देखने को मिलती है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किसे पंचरात्र के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, जो पंचरात्र है वो वैष्णववाद के रूप में भी जाना जाता है। भगवान विष्णु की आराधना से संबंधित दोस्तों आपका धर्म है, संप्रदाय है, जिसको कि हम सभी जानते हैं। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि छांदोग्य उपनिषद के अनुसार कृष्ण के शिक्षक कौन थे दोस्तों। तो छांदोग्य उपनिषद के अनुसार जो अंगिरस ऋषि हैं दोस्तों, उनको भगवान श्री कृष्ण के शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में दोस्तों बताया गया है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पहले तीर्थंकर कौन थे। दोस्तों आप सभी जानते हैं जो तीर्थंकर शब्द है ये जैन धर्म में उन ऋषियों के लिए किया जाता था दोस्तों, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं दोस्तों, जिनमें से दोस्तों जो आपके ऋषभनाथ है दोस्तों, यह प्रथम तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ दोस्तों यह 23वें तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी, जिनको वर्धमान कहा गया है दोस्तों, यह उन्हीं का नाम है दोस्तों, महावीर स्वामी का, यह दोस्तों आपके 24वें तीर्थंकर के रूप में दोस्तों यह जाने जाते हैं। दोस्तों इन चीजों का आप लोग ध्यान में रखें, आपके एग्जाम में प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म स्थान कौन सा है दोस्तों। तो इससे सिंपल सा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, जो कुंडग्राम है दोस्तों, कुंडग्राम जो है दोस्तों आपके महावीर स्वामी के जन्म स्थान के रूप में जाता है, वैशाली का कुंडग्राम दोस्तों। जबकि अगला प्रश्न दोस्तों कि जैन त्रिरत्न जो है दोस्तों, इसका भाग कौन सा नहीं है दोस्तों। आप लोगों ने सम्यक दर्शन, सम्यक समाधि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण सब सुनते होंगे दोस्तों, लेकिन दोस्तों जो सम्यक समाधि है यह जैन त्रिरत्न का भाग नहीं है। जबकि दोस्तों जो जैन दर्शन, जैन ज्ञान, जैन आचरण जो है दोस्तों, जिसे लोग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण के रूप में जानते हैं दोस्तों, ये जैन त्रिरत्न जो दोस्तों इसके रूप में जाने जाते हैं। जैसे दोस्तों भगवान बौद्ध धर्म में बुद्ध, संघ और धम्म, दोस्तों ये जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध, संघ, धम्म, यह दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। और जैन धर्म के त्रिरत्न दोस्तों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, प्लीज उनको आप लोग ध्यान से याद कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों जैन धर्म में जिस प्रकार से बौद्ध धर्म के अंतर्गत 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, उसी प्रकार दोस्तों जैन धर्म के अंतर्गत 2 संगीतियां हुई थी, जिनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई दोस्तों। जो स्थूल भट्ट थे दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों आगे चलकर जो श्वेतांबर संप्रदाय है उसका दोस्तों स्थापना किया था। आप सभी जानते दोस्तों जैन धर्म आगे चल के 2 भागों में बटा, दिगंबर और श्वेतांबर। तो जो स्थूल भट्ट दोस्तों, इन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय को चुना और दोस्तों प्रथम जैन संगीति की भी अध्यक्षता दोस्तों इन्हीं के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन मतावलंबी के मैसूर प्रवास कर गए थे, इनका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया दोस्तों। तो इनका जो नेतृत्व है दोस्तों यह किसके द्वारा किया गया, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका नेतृत्व दोस्तों आपके जो भद्रबाहु हैं, जो कि दोस्तों चंद्रगुप्त दोस्तों आपके जो थे उनके दोस्तों या क्या थे, चंद्रगुप्त के या दोस्तों आपके गुरु के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों, जिन्होंने भद्रबाहु चरित का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसकी रचना भी की। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है
कि बौद्ध धर्म का स्पष्ट विभाजन हीनयान और महायान किसके शासनकाल में होता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा जब तृतीय बौद्ध संगीति होती है दोस्तों, कुषाण के समय में दोस्तों, जो कि कनिष्क के समय में होती है दोस्तों। तो कनिष्क के शासन काल में दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति के अंतर्गत जो हीनयान और महायान है, सॉरी, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो दोस्तों, वहां पर हीनयान और महायान है दोस्तों, उसका विभाजन किया गया था। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु किस दिन हुई थी दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं भगवान बुद्ध के या बौद्ध धर्म में सबसे जो आपका प्रसिद्ध या पवित्र दिन माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है वैशाख पूर्णिमा का। क्योंकि दोस्तों इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ, इसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई और इसी दिन जो दोस्तों उनकी मृत्यु भी हुई थी। इसी वजह से दोस्तों इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भगवान बुद्ध का प्रथम शिष्य कौन बना था दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं भगवान बुद्ध के प्रथम शिष्य के रूप में जो कौंडिन्य है, इनको भगवान बुद्ध के प्रथम शिष्य के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था दोस्तों? तो इन्होंने पहला प्रवचन दोस्तों सारनाथ में दिया था दोस्तों। पहले प्रवचन को इनको दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं को अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे इन्होंने दोस्तों जब गृह त्याग किया तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। पहला प्रवचन दिया तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति की तो उसको दोस्तों निर्वाण की प्राप्ति कहा गया। और जब इनकी मृत्यु हुई दोस्तों तो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ऐसे नाम है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उनको जरूर ध्यान में रखें। अगला प्रश्न दोस्तों कि भगवान बुद्ध को जो जेतवन विहार है, यह किसके द्वारा दान में दिया गया था दोस्तों? तो भगवान बुद्ध को जो जेतवन विहार है दोस्तों, यह दिया था अनाथ पिंडक नामक दोस्तों एक व्यापारी था, उसके द्वारा दोस्तों उनको ध्यान में दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि शून्यवाद के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन जो है दोस्तों, इन्होंने शून्यवाद जो है दोस्तों, ये उसके फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महिलाओं को संघ में पहली बार किसमें भर्ती कराया गया? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है वेलुवन विहार में, कि जेतवन विहार में, कुताग्रशाला में, कि आम्र वाटिका में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि महिलाओं को दोस्तों जो सबसे पहली बार संघ में स्थापना मिली या प्रवेश मिला दोस्तों, वह मिला आम्र वाटिका में। अगला प्रश्न दोस्तों कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने जिन मंत्रियों की सहायता से सिंहासन पर कब्जा किया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा उसकी अध्यक्षता दोस्तों जो आपके राधा गुप्त थे, उनके द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से सीरिया के एंटियोकस प्रथम के किस यूनानी राजदूत को बिंदुसार ने दोस्तों आपके दरबार में भेजा था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, जहां तक मुझे डायोडोरस को जो है दोस्तों उन्होंने यूनानी राजदूत को दोस्तों बिंदुसार के दरबार में भेजा था। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आप लोग इसको थोड़ा सा देख लेंगे। मैं थोड़ा इस चीज को लेकर दोस्तों कंफ्यूज हूँ आपसे, आप इसको एक बार जो है कि वहां पर कंफर्म कर लेंगे। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि वह फारसी नामक जिसने अशोक ने पश्चिमी प्रांत का प्रशासक नियुक्त किया था, वह कौन था? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन से प्लिनी था, तुसास्प था, जालुक था या फिर दोस्तों प्लूटार्क था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2, अर्थात जो तुसास्प था वह फारसी नाम जिसे अशोक ने पश्चिमी प्रांत के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक का पसंदीदा देवता कौन था? तो वह दोस्तों उनको जो शिव है, शिव के उपासक के रूप में दोस्तों जो कल्हड़ की राजतरंगिणी है दोस्तों, उसमें उसके वर्णन किया गया दोस्तों। आपके एग्जाम में प्रश्न में पूछा जाता है कि कल्हड़ की राजतरंगिणी में शिव को किसका उपासक बताया गया है? तो शिव को जो है दोस्तों वहां पर जो अशोक को शिव के उपासक के रूप में बताया गया है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से किसने कहा कि सभी पुरुष मेरी संतान? दोस्तों अशोक का जो शिलालेख है उसमें उसने उसने क्या कहा दोस्तों कि सभी पुरुष दोस्तों मेरी संतान है। और उसने जो शिलालेख संख्या 2 है दोस्तों, उसमें उन्होंने यह शब्द जो है प्रयोग किया है। अगला प्रश्न दोस्तों अशोक के शिलालेख किसमें नहीं लिखे गए? दोस्तों आप सभी जानते हैं अशोक ने अपने शासनकाल में पहली बार शिलालेखों का प्रयोग दोस्तों एक प्रकार से एडवर्टाइजमेंट में कह ले या फिर धम्म के प्रचार में, बौद्ध धर्म के या शासन के उद्देश्यों को दिखाने के लिए किया दोस्तों। और उन्होंने
आपका दोस्तों ब्राह्मी हो गया, ग्रीक हो गया, अरामाइक हो गया, खरोष्टी हो गया, इन लिपियों का प्रयोग दोस्तों किया, लेकिन दोस्तों जो संस्कृत लिपि है इसका प्रयोग दोस्तों उन्होंने अपने इसमें नहीं किया। तो 4 प्रमुख लिपियों के नाम आप जानते हैं। सबसे ज्यादा जो दोस्तों लिखी गई वह आपकी ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। जी हाँ, तो जो ब्राह्मी लिपि है इनका प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया, जबकि दोस्तों ग्रीक, आरामाइक और खरोष्ठी लिपि जो दोस्तों उनका प्रयोग दोस्तों अन्य रूपों में हमको देखने को मिलता है, जबकि दोस्तों संस्कृत का प्रयोग नहीं किया गया था। अगला प्रश्न तो आपके सामने है कि अशोक के नवीनतम शिलालेख का पता कहां से चला है दोस्तों। तो अशोक के नवीनतम शिलालेख जो सन्नति है, जहां से दोस्तों एक स्तूप के भी प्रमाण प्राप्त हुए, वहां से दोस्तों हमको इसके बारे में जानकारी जो है दोस्तों वह प्राप्त हुई है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि किसके द्वारा दोस्तों पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया दोस्तों। तो इसमें कुछ अतिरिक्त बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं दोस्तों जो जेम्स प्रिंसेप हैं इनके द्वारा जो है दोस्तों सबसे पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया। लेकिन दोस्तों प्रश्न यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ देगा कि अशोक के शिलालेखों को जो प्रियदर्शी शब्द है, उस प्रियदर्शी शब्द से अशोक की पहचान करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो उनका नाम था दोस्तों जेम्स टर्नर। नाम क्या था? जेम्स टर्नर था। तो वहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि वहां पर आप भी जेम्स प्रिंसिप लगा के चले और काम गड़बड़ हो जाए। अगला प्रश्न तो आपके सामने कि बोगज कोई शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो बोगज कोई शिलालेख इसमें दोस्तों आपके वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। किसका दोस्तों? वैदिक देवताओं का जो उल्लेख है दोस्तों वह बोगज कोई शिलालेख में दोस्तों देखने को मिलता है। उसका आंसर सही होगा दोस्तों, यह एशिया माइनर जो आपका मध्य एशिया है वहां का दोस्तों यह क्षेत्र है। और इसमें वैदिक देवताओं उसमें आपका इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य हो गए दोस्तों, इनका वर्णन देखने को मिलता है। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य जो है दोस्तों इनका वर्णन दोस्तों वैदिक देवताओं के रूप में देखने को मिलता है। और दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों कि मेनांडर या मिलिंद किसके कमांडर थे दोस्तों, यह आपको बताना है। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों यह डिमेट्रियस जो है दोस्तों इसके कमांडर के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कुल 150 प्रश्न दोस्तों। तो पार्ट 1 में दोस्तों हम लोगों ने 75 क्वेश्चन किए। पार्ट 2 में दोस्तों हम लोगों ने अन्य जो 75 क्वेश्चन हैं उनको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस डेली बेसिस पे लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।